हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। देखो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, यहाँ तुक्का नहीं चलता। तुक्का मत लगाना, तरीका सीखते हैं। तरीका सीख गए तो आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है इसके बारे में सीखते हैं, कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे लासा को बात करें तो लासा का जो क्वेश्चन होगा और इसमें दूसरा आएगा महत्तम समापवर्तन। इसको बोलते हैं एलसीएम, इसी को बोलते हैं एचसीएफ। देखो, जब आपसे छोटा वैल्यू चाहे, जैसे मैं आपसे कहूं दो चीजें 24 और मान लो हमने ले लिया 18, आपसे इससे छोटा का आए आंसर तो समझ जाना एचसीएफ पूछ रहा है। इससे बड़ा पूछ रहा है मतलब एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम का मतलब वह संख्या जो 24 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए, और एचसीएफ का मतलब होता है वह संख्या जिससे 24 को भाग दो चलो तो वो भी कट जाए, 18 को भी भाग दो तो भी कट जाए। बात समझ रहे हो? जो कि सबसे बड़ी वाली संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 24 और 18 को भाग देने पे कट जाए। ये और एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 24 से भाग दे तो भी कट जाए, 18 से भाग दे तो भी कट जाए। यही अंतर है। निकालते कैसे, आइए सीखते हैं। अब 24 का करिए आप गुणनखंड। कैसे करोगे? 2 से काटिए, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए कितना आएगा? 3 आ गया। इसका मतलब 24 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे 18 को करिए। 18 को क्या लिख सकते हो? 2 से काटिए 9 आया, फिर 3 से काटिए, फिर 3 आया, फिर 3 से काटिए 1, मतलब 3 कितनी बार? 2 बार। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है, मतलब जो दोनों में मिले, यहां भी एक मिला, एक बार लिख दो, यहां एक बार 3 मिला, उसको लिख दो। यही आपका हो जाएगा एचसीएफ, जो दोनों में मिल रहा है। 3 बार होता तो तीनों में देखते जो मिल रहा वह हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। ये जो मिल रहा भैया उसको पहले लिख लो। अब जो नहीं मिला उसको देखो, यहां 2 बार है नहीं मिला, उसको लिख लो। यहां एक बार 3 है नहीं मिला, उसको लिख लो। अब कर लो गुणा, यही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 6 दूना 12, 12 दूना 24 गुणे 3। यही गुणा कर लो, आपको आ जाएगा आंसर 3 चौके 12, 3 दूना 6 7। तो क्या आंसर आ जाएगा? 72 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत आसान है। दूसरा एलसीएम निकालते उसको सीखते। एक और तरीका है एलसीएम निकालने का जिसपे हम काम करते। दोनों तरह से, चाहे इस तरह से आंसर निकालो चाहे उस तरह से निकालो, सेम आएगा। दूसरा क्या तरीका है? जैसे मान लो 24 और 28 है, 24 और 18 यही क्वेश्चन करते हैं। कहा इसका एलसीएम निकालो, तो दोनों को एक साथ रख के डिवाइड करो जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो 2 से काटो, डिवाइड हो जाएगा। 2 एक नम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से इसको काटो, 2 9 18। अब देखो किससे डिवाइड होता है? जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। 3 से, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। अब सबका गुणा कर लो। 3 चौके 12, 12 36, 36 दूना 72। तब भी देखो आंसर यही आएगा जो आना चाहिए। जो यहाँ पे आ रहा है वही आंसर वहां भी आएगा। तो दो तरह से, एक चाहे ऐसे निकाल लो चाहे आप इस तरह से निकालो, दोनों तरह से हम काम कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उस पे काम करते हैं। देखिए, अब हम बात करें तो कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप क्या करोगे? इन सबको एक ही डिजिट से काटना शुरू करो। देखो ये किससे पहले कट जाते हैं, तो देखो 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो 2 से काट दो, 2 9 18, 2 से इसको काटो, 2 एक नम 2, 2 चौके 8, 2 से इससे काटो, ये भी कट जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा। 2 से यह नहीं कटेगा। जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही लिखेंगे, उसमें कुछ भी बदलेंगे नहीं, सेम वैसे रख देंगे। अभी भी देखो 2 से 2 डिजिट कट जा रहा है, इसलिए अभी भी काम करो। 2 से काटो 7 आ गया, 2 से इसको काटो, 2 एक 2 दूना 4, 1 हो गया, 2 सते 14। अब देखो जरा 2 डिजिट एक डिजिट से कटने चाहिए, तो 3 से देखो ये भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 3 से काटो पहले, 3 से काटा, 3 त्रिका 9 7, 3 से इसको काटा, 3 9 27, 3 से इसको काटा, क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 1 हो गया, 3 बचे 15।
यहां तक आ गए। अब फिर देखो 3 से ये दोनों कट जाएंगे, तो जब दोनों कट जाएंगे 3 एक 3, 7, 3 3 9, अब आया 35। अब देखो किससे 2 कटेगा, ये 7 से कट रहा है, 7 से भी कट जाएगा, तो काट दो। 7 एक 7, 3 कटेगा नहीं, वैसे रख लो, 7 बचे 35। अब कर लो सबका गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार, 3 बार, एक यहां भी है, गुणे 7 गुणे 5 करके देखोगे आ जाएगा 37 80। इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा 37 80। बहुत आसान है, यही चीजें आपको सीखना है कि आप गुणा करके देख लो, किसी भी तरह से इतना आंसर आ जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन बात करेंगे, दशमलव में दिया हो तब हम क्या करेंगे। देखिए अब हम लोग इसका बात करें तो कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ दशमलव में दे दिया, तो देखो जब दशमलव में दे दे तो हम सबको बदलते हैं भिन्न में। भिन्न में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 24, दशमलव के जगह 1 रखिए 10 हो गया। यहां भी आप इसको भी दशमलव हटाओगे तो आ जाएगा 36/100। इसको हटाओगे तो आ जाएगा 45/1000। यहां तक आ गया, तो सबको 1000 के बराबर कर लो। यहां भी 2 जीरो बढ़ाओ, यहां भी 2 जीरो बढ़ाओ। अब ऊपर वाले का एलसीएम निकालो। देखो जब भी भिन्न में हो तो हम एक चीज ध्यान रखो, भिन्न में दिया हो, भिन्न का एलसीएम जब भी आपसे पूछे तो आप क्या करिएगा, अंश का निकालिएगा एलसीएम, और जो हर हो उसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। मतलब ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। अब यहां देखो नीचे वाले का मासा निकालोगे तो सब में 1000 कर लिया तो 1000 आ जाएगा। अब ऊपर वाले का आपको निकालना है लासा। क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है। तो अब इसी पे हम काम कर देते हैं। देखो आप चाहो तो सबसे बड़े संख्या से देख लो कौन से सबसे कट जा रहा है। तो देखो 10 से 2 कट जा रहा है, लेकिन यहाँ 5 से भी कटेगा, तो 5 से काट दो। 5 से काटो इसको, 5 चौके 20 बचा, यहाँ पे 4, 5 अट्ठे 40 हो गया इतना। 5 से इसको काटो, 5 सते 35, 1 हो गया, 5 दूना 10, 5 से भी कट जाएगा, 5 नौवा 45। देखिए यहां तक तो हम आ जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 एक 3, फिर 18 हो गया, 3 छके 18, जीरो कितना हो गया 160। फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 1 7, 3 चौके 12, फिर 3 त्रिका 9। अब अगेन 3 से काटिए, 3 से तो पहला कटेगा नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे। 3 से इसको काटिए, 8 3 24, 3 एक 3। अब देखिए किससे कट रहा, 8 है यहाँ पे, तो 8 से कट जाएगा दोनों। तो दो, हमें ये चीज ध्यान रखना, कम से कम उस नंबर से 2 संख्या कटनी चाहिए। तो 8 दूना 16 आ गया, 8 एक 8 हो गया ना। अब एक ही संख्या बचा तो हमसे कोई मतलब नहीं। अब इसका कर लीजिए गुणा। किसका गुणा करिए, 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 8 और गुणे 20, यही है। देखो 5 से 15, 15 तिया 75, या और काम करो, इन दोनों का गुणा कर लो, 20 पंचे 100, इनका कर लो, 3 त्रिका 9, 9 8 72, कितना आ गया 7200, इतना आ गया। अब इसको 1000 से दे दो, भाग कितना आ जाएगा 7.2। तो देखो दशमलव का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, उसको भिन्न में बदले। भिन्न में बदलने के बाद क्या करें, अंश का हम निकाल ले लासा और हर का मासा। यदि लासा पूछ रहा है, मासा पूछता तो क्या करते, अंश का मासा निकालते, हर का लासा निकाल लेते। अब आपसे कह रहे हैं इसका जो भिन्न में दिया इसका लासा निकालिए, तो अभी आपसे बताए थे अंश का आप क्या निकालोगे, लघुत्तम समापवर्तक। मतलब आप लासा निकालोगे किसका, 1 का, 5 का, 5 का और 4 का। इसका आप निकालो लासा। जैसे इसका लासा निकालोगे उसके बाद आपको क्या करना है, किसका मासा निकालना, मासा निकालना है 3 का, 9 का, 6 का और 27 का, और इसी से दे देना है भाग। मासा वाले से लासा को क्या देना, भाग। अब देखो आपको लासा निकालना किसका, 5 का, 5 का 4, 1 का कोई मतलब नहीं है,
तो सीधे सीधे देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4, 5 चौके 20। अब निकालना है मासा किसका, 3 का, 9 का, 6 का और किसका 27 का। तो 3 का देखो 3 गुणे 1, 9 का देखो 3 गुणे 3, 6 का देखो 3 गुणे 2, 27 का देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो 3 सब में कॉमन है, 3 सब में है, ठीक। तो ऊपर वाले का लासा निकाला कितना आया 20, नीचे वाले का हमने मासा निकाला कितना आया 3। आंसर क्या हो गया 20/3। देखो यही चीजें है आपको मैथ्स में कि देखने में बड़ा लेकिन काम छोटा। यदि आप जानते रहोगे, एग्जाम में करके आओगे, तुक्का नहीं मारना है आपको, तरीका सीख के जाओ, इसी तरीके से करो, गलती नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 का पावर 7, 3 का पावर 12 और 3 का पावर 17 का लासा क्या होगा। देखो भैया, जब भी सेम आधार हो तो जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है वही हो जाता है लासा। तो इसका लासा कितना हो जाएगा 3 का पावर 17। इसका लासा कितना हो जाएगा 3 का पावर 17। तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वही होता है लासा। अब आपसे कह रहा है इसका लासा फिर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन है तो पहले जब पावर में तो उसको पावर को नीचे लेके जाते हैं तो पावर धन में हो जाता है। यहाँ आ जाइए, पावर को नीचे लेके जाइए धन में हो जाएगा। यहाँ भी वही करिए, पावर को नीचे लेके जाइए धन में हो जाएगा। अब पहला हो गया 1/9, 3 का 2 बार, दूसरा आया 2 का 5 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 1/32। इधर आइए 4 का 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। अब आप बताइए हम करते क्या है, कहते हैं कि जब भी लासा निकालना हो तो अंश का लासा निकालते हैं। अंश का लासा मतलब आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना किसके, 1 1 1 का, यही ना। और हर का क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक किसका निकालते हैं, हर का। हर में कौन है भैया 9 है, 32 है और 64 है। जरा देखिए ये सब खाली 1 से कटेंगे, कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे तीनों कट जाए, क्योंकि 9 क्या है 2 बार 3 है। इधर आइए 32 क्या है 2 5 बार है, 2 कितनी बार है 5 बार। 64 क्या है 2 हमारा 6 बार है। तो बताइए जरा तीनों में कोई नंबर कॉमन है नहीं, कौन कॉमन है यहाँ पे 1। तो क्या हो जाएगा 1/1। तो मतलब इसका लासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही देखो देखने में बड़ा आंसर छोटा, तरीका आप जानते रहोगे गलती नहीं करोगे। हमें तरीका ही सीखना है, यदि तरीका सीख गए तो गलती होने के चांसेस हमारे सबसे कम हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है 28 और 32 दो संख्याएं हैं, कह रहा है इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसको हम दो तरह से करके देखेंगे, आइए दोनों तरह से दिखाते हैं आपको। 28 को देखो काटोगे तो 2 से काटोगे कौन हो जाएगा 14 दूनी 28, फिर 14 को काटो 2 सके 14। फिर आपने 32 को देखा 2 से काटी कौन आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 को फिर 2 से काटिए तो 8 आएगा, फिर 8 को 2 से काटिए 4 आएगा, फिर 4 को 2 से काटिए। इस तरह से देखोगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब मासा में जो दोनों में है भैया उसको लिख लो। तो एक बार 2 फिर दोबारा 2 मिलकर कितना हो गया 4, यही हो गया मासा। या दूसरा तरीका क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है 32 है, छोटी संख्या कौन है 28। 28 से 2 32 को भाग, तो 28 से 32 को भाग दिया 28 आ गया, एक ही बार जाएगा। अब यहां इसमें से घटाओ कौन आया 4, जो शेष बच रहा उससे इसमें भाग देना, मतलब इसको लेके उठा के 28 को यहां से यहां उठा के लाओ आप। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो 28 आ जाए, 4 सते 28, देखो कट गया। जिस संख्या से कटे वही HCF होता है, यानी वही आपका मासा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4, यहां से भी वही आएगा यहां से भी वही आंसर आएगा। आंसर सेम होगा, तरीका आप चाहे जो अपना लो, हमेशा आंसर सेम होगा।
अब हम लोग बात करें तो दशमलव का हम कैसे निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, भिन्न में बदलोगे। 10 हो गया, इधर आ जाइए 24/100 हो गया, यहां आइए 36 कितना आ जाएगा, 36/1000। अब देखो यहां पे होता क्या है, यहां पे हमें चेक करना है सबको एक जैसा बना लो। सबको कितना बनाओ, एक जैसा बन गया। अब हर अंश जो भी अंश में है, अंश का आप निकालोगे मासा। तो मासा निकालने के लिए 1500 को पहले काटो। 1500 को क्या कर दोगे, 15 गुणे 100, 15 गुणे 100। अब देखो 15 को लिख सकते हो 3 बचे 15, 100 को लिख सकते हो 10 गुणे 10, मतलब 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5। अब आ जाइए 240, इसको लिख सकते हो 24 गुणे 10। तो 24 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 8 3 24। और 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5। हम चेक कर रहे हैं आसान करने के लिए। 36 को क्या लिख सकते हो, 9 चौके 36, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही ना। अब देखो जरा सब में क्या कॉमन है, एक बार 2 सब में कॉमन है, यह वाला 2 एक बार सब में कॉमन है ना। इनको उठा लो भैया, एक बार उठा लिया हमने, ऊपर वाले का मासा निकाल रहे हैं। दोबारा भी देखो 2 सब में है, इसको भी बुला लो। क्या 3 सब में है, हाँ एक 3 यहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी बुला लो। अब और कुछ भी कॉमन नहीं, 5 इसमें नहीं है। तो क्या गया, 2 दूना 4 त्याई 12। मतलब यदि हम कहें अंश का क्या निकालना है आपको, अंश का मासा निकालना था, और हर का आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। यदि आपसे क्या पूछ रहा है, मासा महत्तम समापवर्तक, तो अंश का मासा निकालना तो कितना आया 12, हर का लासा निकालिए, सेम 1000 है, 1000 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0.012। देखो आंसर आसानी से लाया जा सकता है, आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी इसको मासा कर सकते हो, भागवत से, लेकिन ये बहुत आसान तरीका होता है, आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। देखिए अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कह रहा है कि यदि पावर में हो तब मासा क्या होगा, सेम है। सेम है तो जो सबसे छोटा वाला होता है, क्या लिखोगे, सबसे छोटा, वही हो जाएगा मासा। ठीक, जो सबसे छोटा सब में कॉमन होगा, सबसे छोटा वाला जो कॉमन है, देखो कौन है, 2 पावर 8, मतलब जब सेम रहेगा जो सबसे छोटा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखो निगेटिव में दिखे, ये तो कब था, जब घात धनात्मक हो, घात क्या हो, धनात्मक हो। और यदि आपका घात ऋणात्मक है तो जो सबसे बड़ा वाला होगा वह हो जाएगा आंसर, सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा वाला घात कौन है, सबसे बड़ा घात वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, या निगेटिव वाला ध्यान रखिएगा, निगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा, वैसे देखोगे सबसे बड़ा यही है, तो निगेटिव वाला जो सबसे बड़ा होगा वह कौन हो जाएगा, 7 का पावर माइनस 18। मतलब जब इस तरह से दिखे, पॉजिटिव वाला दिखे तो जो छोटा वाला है, और निगेटिव वाला दिखे तो जो घात में जो सबसे बड़ा दिखे माइनस में, वही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ा घात है वो वाला आंसर हो जाएगा। नहीं तो सबसे बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या ये वाली है, मतलब जो सबसे छोटी संख्या है वही हमेशा मासा होता है। तो इसमें जाओगे तो सबसे छोटा संख्या यह हो जाएगा, घात में जो ऋणात्मक में सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटा होता है, तो यह वाला आंसर हो जाएगा। इसमें आओगे तो सबसे छोटा वाला दिखेगा जो 2 पावर 8वां आंसर हो जाएगा। दोनों में यही अंतर है। इसको सीख गए तो आपको 1 नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन देकर पता चला, एक लाइन में पूछ दिया और तुरंत टिक मारा, चल दिया आगे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, बस सीखना है आपको। देखिए आगे बढ़े तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह से दिया, अलग अलग है, पावर भी अलग है, और कह रहा है मासा निकालिए। तो सबसे पहले इसको नीचे लेके जाइए, तो 2 पावर 2 हो जाएगा। इसको भी नीचे लेके जाइए, कितना हो जाएगा, 4 का पावर 3 हो जाएगा। इसको भी नीचे लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, 6 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसको बदलिए, 2 का पावर 2 मतलब 4, इसको बदलिए जरा, 4 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64। इसको आ जाइए, 6 का पावर 2 मतलब 6 छवा के
36। अब आपका देखिए भिन्न में बदल गया। आपको क्या निकालना है? मासा। इसका मतलब आप अंश का निकालिए मासा और हर का क्या निकालिए? लासा। जब भी पूछे सेम उप तो हर का लासा निकालना है, अंश का क्या निकालना? मासा। तो अंश का मासा तो 1 आ गया। अब बात आई हर के लासा का। यहां देखो जरा, 2 गुणे 2 यानी 4 आ रहा है। इधर आ जाइए जरा, या सीधे लिख लो एक ही लाइन में, 4 गुणे 1। इसको क्या लिखे थे? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। इसको क्या लिख सकते हो? 4 गुणे 9। तो देखो 4 तो सब में है, और फिर अब एक्स्ट्रा क्या हो गया? 1 4 तो सब में है, यहां 2 बार 4 एक्स्ट्रा है, और कौन एक्स्ट्रा है? 1 बार 9। तो 4 चौके 16 चौके 64। इसमें कितने से गुणा कर लो? 9 से। तो 9 चौके 36। फिर आया 9 6 9 में 54, 54 और 3 3 कितना हो गया? 57। यही आंसर हो गया। तो देखो चीजें है आसान, बस आपको समझना है। आप समझ के चलेंगे, गलती नहीं करोगे, एग्जाम में पूरा अच्छे से करके आओगे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अब आपको वर्ड में देगा, तो अब यहाँ पे जैसे यही कह रहा वर्ड प्रॉब्लम का देखे तो कह रहा कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 और 9 396 है। यदि पहली संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या बताइए कितना होगा। अब आप क्या करोगे? देखो पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करो तो यह होता है लासा गुणे मासा, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब पहली संख्या दे दिया 36 गुणे दूसरी संख्या, इधर आ जाइए, लासा दिया 396 और मासा कितना दे दिया? 12 दे दिया। तो अब इसको काट दीजिए, 12 ते आई 36, 3 से इसको भाग दे दीजिए, तो 3 से भाग दोगे 3 1 9 3 3 3 9 3 दूना 6 132। कितना आसान है, यही चीजें याद रखना है। संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। बहुत आसानी से आपको वैल्यू मिल गया दूसरी संख्या का। 3 दोस्त हैं, बिरजू बंकिम और पानी। तीनों कारक किसी मैदान को, कोई वृत्ताकार मैदान है, यहीं से चलना प्रारंभ कर रहे। यहीं से बिरजू भी चल रहा है, यहीं से बंकिम भी चल रहा है, और यहीं से बानी भी। तीनों इसका दौड़ना शुरू कर रहे हैं इस पॉइंट से। जब तीनों चल रहे हैं तो कह रहा है एक जो है 36 सेकंड में ही बिरजू भाग जा रहा है, दूसरा चलने में 48 सेकंड लगा रहा। मतलब जब बिरजू 48 सेकंड यहाँ कहीं पहुंचा तो बिरजू यहाँ पे बंकिम यहाँ पहुंचेगा। फिर ऐसे कह रहा बानी और पीछे, बानी थोड़ा और स्लो कर रहा। तो कह रहा तीनों ऐसे दौड़ते रहे, कितनी बार दौड़ेंगे कि फिर वही मिल जाए? तो इतने सेकंड। तो देखो इसका मतलब ये इससे ज्यादा सेकंड बाद मिलेंगे कि क्या? इसका मतलब 36 से आंसर क्या आएगा? ज्यादा। जब ज्यादा आएगा तो क्या निकालोगे? लासा निकालोगे। क्या निकालोगे? लासा। अब देखो किसका किसका लासा निकालना? 36 का, 48 का और 63 का। देखिए क्या इस किससे किससे कटते, पहले वो देख लीजिए। 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काटिए, कट जाएगा। ठीक है, 3 से हमने भाग दे दिया। फिर आ जाइए जरा, आप देखिए क्या 3 से कटेगा? हाँ, 3 चौके 12। फिर इधर आ जाइए, 16 रहेगा, 3 सते 21। 4 से काट दीजिए, कट जाएगा, एकदम कट जाएगा। 4 1 9 4, 4 चौके 16, 4 सते 28। अब आप गुणा कर लो, किसका किसका गुणा करोगे? 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 7, क्योंकि इसमें कोई दो ऐसी संख्या नहीं है जो एक से नंबर से कट जाए। तो अब इसका कर लो गुणा। इसका गुणा करके देखोगे तो आपका पूरा आ जाएगा 1008 सेकेंड। इतने सेकेंड बाद फिर आपस में मिल जाएंगे। यदि घंटे में, मिनट में पूछता है तो 60 से भाग दे देना, घंटे में पूछता है तो 360 से भाग दे देना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो चीजें आसान है, बस आपको समझना। जब आंसर ज्यादा चाहे तो आप क्या निकालोगे? लासा। आंसर कम चाहे तो क्या निकालोगे? मासा। देखो अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है संगाराम के पास 2 घड़ियां थी,
दोनों का अलार्म अलग अलग टाइम इंटरवल पे कर रहा था। एक को कर रहा था 2 घंटे बाद बजती थी, फिर मान लो अभी बजा तो 2 घंटे बाद, मान लो अभी 10 बज रहा है, फिर 12 बजे बजेगी, फिर कब बजेगा 4 बजे, फिर कब बजेगा 6 बजे, फिर 8 बजे। 2-2 घंटे पे वो बजती थी। दूसरा जो था वो 1.5 घंटे पे, अभी 10 हो रहा है तो दूसरा 11:30, फिर कब 1, फिर कब आप 2:30 बजे। तो कह रहा है 1.5-1.5 घंटे के अंतराल पे बज रहा है। तो कितनी देर में वो फिर एक साथ बजेंगे? यदि 1 बजे दोनों एक साथ बजे हो तो एक काम करो, इसको मिनट में बदल लो। तो क्या हो जाएगा, 2 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा। इधर आ जाइए, 1 घंटे 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 90 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट। अब इन दोनों का इसका मतलब बाद में ज्यादा चाह रहा है, तो ज्यादा चाह रहा है एलसीएम निकाल लो। किसका किसका? 120 और 90 का। देखो भैया 10 से दोनों कट जाएगा, काट दो, तो यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 9। अब देखो 3 से दोनों को काट दो, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, गुणा कर लो, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, दहा में 360। इतने मिनट बाद ये फिर आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के साथ बजेंगे। तो 1 मिनट में कितना घंटा होता है? एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60। इसको बदल लो घंटे में, तो 60 मिनट से दे दो भाग, कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब 6 घंटे में फिर वो क्या करेगा? एक साथ बजेगा। 6 घंटे बाद क्या करेगा? एक साथ। अभी बज रहा है 1। अब बताइए 6 घंटे बाद कितना बजेगा? इसका मतलब 1 बज रहा है तो 6 घंटे बाद कितना बज जाएगा? 7 बज जाएगा। 7 बजे वो सब क्या करेंगे? फिर एक साथ बजेंगे। यही तो मैथ का आसानी है कि हम हर चीजें आसानी से निकाल सकते हैं यदि तरीका जानते रहे। तो आपको तरीका सीखना है, काम कैसे करते हो मैं सिखा रहा हूं, आप सीखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है इसका मासा निकालिए। मासा मतलब दोनों में जो कॉमन है। तो पहला वाला देखो, पहले का क्यूब ऋण दूसरे का क्यूब है, यही ना। तो इसका एक छोटा सा हमने घात में आपको फॉर्मूला सिखाया था, क्या? एक ब्रैकेट में दोनों को एक साथ ऋण के वैसे लिख देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या करते हैं? पहले का स्क्वायर करते हैं, धन दूसरे का स्क्वायर करते हैं, धन पहला गुणे दूसरा लिखते हैं। ये आपको हमने सिखाया घात वाले में वीडियो में। इसको आइए, पहले का स्क्वायर ऋण दूसरे का स्क्वायर है, इसको बताया था एक में लिख देते हैं, पहला में से दूसरा घटा दो, दूसरे में पहला में दूसरा जोड़ दो। अब दोनों को जरा ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है? पहला में से दूसरा, पहला में से दूसरा, यही वाला छोटका ब्रैकेट कॉमन है। तो यदि आपको जब भी ऐसा दे और मासा पूछे तो मतलब क्या हो गया? पहला माइनस दूसरा। अब जरा बताइए पहला कौन है? x, दूसरा कौन है? y। आंसर देखो कितना बड़ा सा था, हमने कितना आसान कर दिया आंसर। तो आपको सीखना है, आप चीजें सीखे रहोगे, हर वीडियो को अच्छे से देखे रहोगे, साथ क्लास में बने रहोगे, आपको बहुत चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे, ये मैं आपको फैसिलिटी देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3 फ्रेंड है, ये तीनों एक मैदान की तरफ चक्कर लगाते हैं, पुनीत, विनीत और अजीत। कह रहा पुनीत 45 सेकेंड लेता है, विनीत जो है 54 लेता है, अजीत जो है 36 सेकेंड लेता है। तो ये यदि एक जगह से ऐसे चलना शुरू करे, मान लो यहीं से तीनों चले, तो फिर कितनी देर बाद मिलेंगे? तो आप क्या करोगे? तीनों का लासा निकालोगे, तीनों का क्या करोगे? लासा निकालोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब आपको लासा निकालना मैंने सिखा दिया है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत आसान है। बस आपको तीनों का क्या करना है? लासा निकालना है। देखिए अगली संख्या पूछ रही है 3 अंकों की संख्या बताइए जिसको 2, 5, 9 और 11 से विभाजित करने पे शेषफल 1 आए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा था आप तुरंत एलसीएम निकालिए पहले, क्योंकि अंक कह रहा है 3 अंक का, तो 3 अंक का कह रहा है आपसे, इसका मतलब वह संख्या इससे बड़ी है। और जो इससे भाग चला जाए, मतलब इससे हम इसको भाग दे तो भाग जाए और शेषफल कितना दे? 1 दे। तो बड़ी संख्या 4 है, इसलिए हम क्या निकालेंगे? लासा। तो लासा निकालोगे तो देखो कोई संख्या 1, 2, ऐसी कोई संख्या 2 नहीं है जो एक संख्या से कट जाए। तो क्या करेंगे? सबका सीधे सीधे गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 5 गुणे
9 गुणे 11 करके देखिए कितना आता है, 11 9 99 और 5 दूना 10, संख्या कितना आ गया 990। अब बच्चा कह रहा शेषफल 1 आना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए 1, तो वही इसमें जोड़ दो, जो लासा आ रहा है उसमें कौन जोड़ दोगे शेषफल, तो कौन मिल जाएगा संख्या बराबर, तो क्या आ जाएगा 990 धन शेषफल कितना आ जाएगा 991। वही है संख्या जिसको 2 से भी भाग दे के देख लो शेषफल 1 आएगा, 5 से भी भाग दो तो भी शेषफल 1 आएगा, 9 से भी भाग दो तो भी शेषफल 1 आएगा, 11 से भी भाग दोगे तो भी शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। देखिए कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 307 में भाग दे तो शेषफल कितना है 3 आए, 330 को यदि उसी संख्या से भाग दे तो शेषफल कितना आ जाए 7 आ जाए। मतलब वह संख्या जो इसमें से घटा दो तो 304, उस संख्या से 304 को भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, उस संख्या से 7 इसमें घटा दो 323 में भाग दोगे तो पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगा। इसका मतलब इसका आपसे क्या पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो चलो अब महत्तम समापवर्तक निकाल लो, एक बार भाग ले जाओ 304, यहाँ कितना हो जाएगा 9 4 13, 9 हो गया, यहां से करो 1 आ गया 19 आ गया। अब 19 को इधर वाली संख्या घुमा के इसके बगल लेके आओ, किसके बगल लाओगे कितना आएगा 304, तो 19 से जरा भाग दीजिए, 19 का 19, 19 दूना 38, 2 बार नहीं जाएगा, इसका मतलब 1 बार जाएगा, 1 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 2 में से गए 1 11, 114, तो अब आप ले जाओ 6 बार, तो 6 बार जाएगा तो 6 9 में 54, 54 के 4 हाथ लगे 5, 6 का नाम 6 5 11, देखो कट गया, किससे कट गया 19 से, तो मतलब वह संख्या कौन होगा 19 होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 307 को भी भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा, यदि इससे 330 को भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 7 आएगा। यही संख्या आपको निकालना था। जब आपसे पूछे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इसको भाग देने पे शेषफल यह आए तो तुरंत हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, घम घम ओ करके घटा के महत्तम समापवर्तक निकालेंगे जिसको बोलते हैं महासा निकालेंगे, तो यह वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इतने इतने और इतने से भाग देने पे क्रमशः 18 से भाग दे रहे हो तो शेषफल 5 आ जाए, 27 से भाग दे रहे हो तो शेषफल 14 आ जाए, 36 से भाग दे रहे हो तो शेषफल कितना आ जाए 23 आ जाए। तो पहले इन सबका अंतर निकाल के देखिए कितना आ रहा है 13 आ रहा है, यहाँ भी अंतर निकाल के देखिए 13 आ रहा है, यहाँ भी अंतर निकालिए कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ये तो आ रहा है ना। लेकिन वह लघु छोटी से छोटी संख्या जिसको 18 से भाग देना है, तो मतलब वह 18 से बड़ा होगा तभी तो 18 से भाग देंगे, जिसको 27 से भाग देना मतलब वह 27 से बड़ा होगा, जिसको कितने से भाग दिया जाए 36 से भाग दिया जाए तो इसका मतलब 36 से भी बड़ा होगा। तो पहले इनका निकाल लो एलसीएम 18 27 और 36 का, ये देखो तीनों 9 से कट जाएंगे तो 9 से ही काट दो, 9 से काटो जरा, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, अब 2 से काट दो, 2 संख्या 2 से कट रही है तो 2 एक करना 2 3 और 2, अब कर लो गुणा, 3 दूना 6 दूना 12, 12 9 108, तो एलसीएम कितना आ गया 108 आ गया। अब देखो शेषफल कितना आना चाहिए 5, तो सब में 13 कॉमन है, 13 देखो सब में अंतर 13 का है तो वही 13 इसमें से घटा दो, 13 घटाओगे तो 5 हो गया, यहाँ आ जाएगा 9, अब वह अब संख्या कौन हो जाएगा 95, तो संख्या मिल गया हमें, संख्या कौन आ गया 95 आ गया। इसी को आप देखो 18 से भाग दे दो 5 आएगा, 18 पचे 90 5 आएगा, 27 से भाग देखो 14 आएगा, इससे भाग देके देखो 23 शेषफल आएगा। इसको इतने आसानी से कर सकते हैं। देखो क्वेश्चंस बड़े बड़े होते देखने में तो आपको डर लगेगा,
बट यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका सबसे आसान यही तरीका है, आप इसको सीखिए। हो सकेगा तो मैं आपको इसमें एक वीडियो और दूंगा जिसमें हम इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा तो आप मेरे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, इसके अलावा भी दूसरे चैप्टर से, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। देखो आपका टारगेट है वर्दी, आपका टारगेट है जॉब, मेरा टारगेट आपको वहां तक पहुंचाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।